अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे ना। अबे आना। 1000 रुपया है, नाचेगा ना? अरे इस 1000 रुपए में मैं क्या, मेरा पूरा खानदान नाचेगा। तो चल अंदर। ओ भाई साहब, हाँ। जरा मेरी बात सुनेंगे? हाँ। मैं अनिल कपूर जैसा नहीं हूँ क्या? हाँ। अनिल कपूर मेरे जैसा है, क्या समझा? समझ गया मेरे बाप। अब अंदर चल। चला मेरा काम हो गया। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज। जरा आओ 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 आओ। अरे जरा हटो, आओ मेरे पपैया। ले आया सीमा जी। मुंशी जी, ये आप किस जोकर को पकड़ लाए? जोकर? नहीं नहीं सीमा जी है। क्या नहीं नहीं? शक्ल देखी है इसकी आपने? एकदम छछूंदर दिखता है। अरे ओ पालतू चिपकली, कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? आईना भी देखकर काम जाता होगा। क्या तुमने मुझे छिपकली कहा? वो भी पालतू? यू आप यूं करती रह जाएंगी और लोग पर्दे फाड़ कर अंदर आ जाएंगे और आपको ऐसा फाड़ देंगे कि आपके घर वाले भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें देख लूंगी। देख लीजिए, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से देख लीजिए। हिंदुस्तान में वन पीस हूँ, जो आदमी एक बार देख ले कभी भूल नहीं पाता। चलता हूँ मुच्ची। अरे तू कहाँ जा रहा है मेरे पपैया? गुस्सा थूक दे अनिल कपूर। सीमा जी, वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए, शो का टाइम हो गया। 1 मिनट मुंशी जी। ठीक है, तो तुम्हें गाने का बड़ा शौक है। अच्छा, तो तानसेन की छठी औलाद, इस मुकाबले में मैंने तुम्हारे छक्के नहीं छोड़ा ना, तो मेरा भी नाम सीमा नहीं। अरे वो तो लोगों की तालियों की गूंज ही बताएगी कि कौन कितने पानी में है। अरे भाभी, तुम यहाँ समोसे तल रही हो और भैया ऊपर गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। जल्दी जाओ। शारदा, कहाँ हो गई? अच्छा, तुम जरा समोसे देखो, मैं आती हूँ। जाओ जाओ। जी। अरे कहाँ मर गई थी? चलो जूते उतारो। अरे कामचोर, कहाँ जा रही है? मुझे कौन, तेरा बाप उतारेगा? हैं? शारदा! ओ शारदा की बच्ची कहाँ मर गई? जी माँ जी। मेरी पूजा की थाली तैयार की? हाँ, अभी लाती हूँ माँ जी। लो भैया, गर्मा गर्म समोसे खाओ। अरे वाह वाह वाह। कैसे, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। किसने बनाया? और कौन बनाएगा? तुम्हारी बहन के अलावा इस घर में हाथ हिलाता ही कौन है? भाभी को हार श्रृंगार से फुर्सत मिले तब तो रसोई घर में झांकेंगी वो। अच्छा। शारदा, ओ शारदा। जी की बच्ची, अपने आप को समझती क्या है? कहीं की राजकुमारी है क्या? तेरे होते हुए मेरी दीदी को काम करना पड़ता है, शर्म नहीं आती है? लेकिन आप मेरी बात तो ओफो भाभी, अब जाने भी दो। क्यों भैया को खामखा गुस्सा दिला रही हो? अब तुम काम करो या मैं, एक ही बात है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ और कुछ काम करो, जाओ। वो अपने माँ के घर से जो सीख कर आई है वही तो यहाँ करेगी। अरे भैया, अच्छी पत्नी तो आजकल अच्छे किस्मत वालों को ही मिलती है। मम्मी, पापा ने फिर मारा। पापा अच्छे नहीं है ना मम्मी? तुम्हें भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। पापा जी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अपने पापा को बुरा नहीं कहते। माँ, पिताजी, अरे पिताजी। क्या बे? पिताजी, ये लीजिए मेरी जिंदगी की पहली कमाई। आखिर तुझे नौकरी मिल ही गई। चलो ये चिंता भी दूर हो। अरे नौकरी नहीं पिताजी, तो फिर दिल लगा के देखो। इसका क्या मतलब?
इसका मतलब ये पिताजी कि एक जगह नाचने गाने का मुकाबला चल रहा था, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, तो उन लोगों ने मुझे खुश होकर 1000 रुपए दे दिए। 1000? मगर ये तो सिर्फ 700 है, बाकी 300 आ गए। वो हाँ याद आया, वो जो मेरे नाचने वाले पार्टनर थे ना, उनमें मैंने बांट दिए। क्या तू नाचने और गाने लग गया? तू इतना गिर गया है कि तुझे अपने खानदान का जरा भी ख्याल नहीं रहा। अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना तो एक दिन हमारे खानदान की नाक भी कट सकती है। हाँ माँ, नाक नाचने गाने से नहीं बल्कि जबान की कैंची से कटती है, और जिनकी नाक पहले से कटी हो उनकी नाक काटकर कौन बेवकूफ अपना नुकसान करेगा। नहीं मैं अरे साफ साफ बोलना, मैं कुछ समझी नहीं। ये बहुत हाई लेवल की बात है माँ, आपकी समझ में नहीं आएगी। हाँ चाचा। अरे अमर, इतना घबराए वो क्यों है? अरे पहली बार तुम्हारे देवर ने पैसे कमाए और अपनी भाभी के लिए साड़ी लाया है। कैसी है? बहुत अच्छी है। और मेली चाचा मुझे भूल गए क्या? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ मेरी लाडो, मैं तेरे लिए एक फ्रॉक लाया हूँ, ये देख। थैंक यू चाचा। मामा, और मेरे लिए? हाँ तेरे लिए मैं शर्ट लाया हूँ। थैंक यू मामा। ओ जीजा जी, आपके लिए तो मैं लाना भूल ही गया। एक सेकंड। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा 50 रुपए का नोट इतनी करीब से देखा है। मैं तो उसकी शक्ल भी भूल गया था। हाँ? मैंने सुबह तेरे को 5 रुपए चुरा के दिए, तो उसके बदले 50 रुपए दिए। अगर 50 रुपए चुरा के देता तो 500। सच? हाँ तो ये ले, कल मेरे को 500 रुपए देता ना, ये ले। नहीं भाई, वापस ला। ज्यादा लालच बुरी बात है, कभी नहीं दिया तो जा। अरे वाह, कितनी अच्छी साड़ी लाया है अमर। लेकिन भाभी, ये तुम पे नहीं जचेगी, बहुत बुरी लगेगी। इसे मैं ले लेती हूँ। ये क्या कर रही हो दीदी? ये साड़ी तो मैं भाभी के लिए लाया हूँ, तुम कैसे रख सकती हो? नहीं नहीं अमर भैया, अगर दीदी को ये साड़ी पसंद आ गई तो उन्हें लेने दो ना। लो दीदी, रख लो। सुन लिया, अपनी मर्जी से दे रही है, मैं कोई छीन थोड़ी रही हूँ। हाँ दीदी। अरे अमर, जाने दे। इस घर के लोग जो है ना, वो लालच के गड़े हैं, और ये गड़ा कभी भरने वाला नहीं है। चल। हाय डैड। गॉड ब्लेस। कहाँ जा रही हो? आश्रम, और कहाँ? आश्रम को मार गोली। पहले ये देख, देख। ये किसकी तस्वीरें हैं डैडी? बेटी, इनमें से एक को पसंद करो और उससे शादी कर लो और अपना घर बसाओ। डैडी, मैं मर्दों से सख्त नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही है बेटी? लड़की जात को एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ती है, ये संसार का नियम है। नहीं मतलब नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो इस फैसले को बदलने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप कोई भी रास्ता अपनाइए, लेकिन मुझे शादी करने पर आप मजबूर नहीं कर सकते। अरे भैया, एक अठन्नी के चने देना। नहीं नींबू नहीं। ओ बाबूजी, ये अठन्नी तो खोटी है। खोटी है? हाँ। दत्त तेरे की, एक ही अठन्नी थी, वो भी खोटी निकली। लगता है अपने नसीब में आपका चना नहीं है। नहीं बेटे, ये तुम्हारे ही नसीब का है। ये लो पैसे, ये लो बेटा। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? माँ, ये अनिल बेटे, ये वही नेक बच्चा है जिसने हम गरीब के पैसे लूटने से बचाया। उस रोज अगर ये न होता तो बेटे आज तुम नौकरी पर न होते। ये तो इंसान के रूप में देवता है। तब तो माँ, इनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। कैसी बात कर रहे हो भैया? इंसान तो इस दुनिया में एक दूसरे की हमदर्दी के लिए पैदा हुआ है, वरना उसकी जिंदगी का मकसद ही क्या है? वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं दोस्त, मुझे पहली तनख्वाह मिली, वो लाकर मैंने माँ के हाथ में धर दी। इतने से बात पर मेरी पत्नी नाराज हो गई और हमारे इकलौते बच्चे को लेकर महिला आश्रम में चली गई। महिला आश्रम? क्यों? कहती है जब तक माँ को अलग नहीं करोगे मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हम उसी को मनाने जा रहे हैं बेटे। वो जवान होकर आश्रम में क्यों रहे? आश्रम में रहने के दिन तो मेरे हैं, मैं ही चली जाऊंगी। कमाल है माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। नहीं भाई नहीं, बहुत जिद्दी है वो। सुना है वहाँ कोई सीमा नाम की महिला है,
जो आश्रम चलाती है। सीमा? वही औरतों के दिल में मर्दों के खिलाफ जहर भरकर उन्हें भड़काती रहती है। ओह, तब तो मेरा चलना बहुत जरूरी होगा। चलिए माँ जी, आओ। चलिए। तुम यहाँ खुश तो हो ना? जी कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? नहीं। गुड। हमें नीता से मिलना है। अभी बुलाती हूँ। नीता, नीता। दादी माँ आ गई, पापा आ गए। विकी, मेरे बच्चे, मेरे लाल। विकी, चलो इधर। बहू, मैंने अनिल को सब समझा दिया है। अब घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। वो सारी तनख्वाह लाकर तुम्हें दे देगा। बात यहाँ कमाई देने की नहीं है, फिर तुम हमसे अलग क्यों रह रही हो? क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, बस। मम्मी, इधर से चलो ना, यहाँ पे रहने का मन नहीं करता। दादी माँ और पापा के साथ रहेंगे। चलो ना मम्मी। ठहरिए नीता बहन। इसे अपने दिल की गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। अनिल इनका बेटा जैसे कि विकी आपका बेटा है। अगर विकी बड़ा होकर अपने घर में एक बहू लाता है और बहू से कहे कि विकी, मैं इस घर में एक ही शर्त पर रह सकती कि तुम अपनी मां को इस घर से बाहर निकाल दो, उस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बहन, भगवान का बनाया हुआ संसार एक ऐसा बाजार है जहां इंसान का किया हुआ हिसाब उसे यहीं चुकता करके जाना पड़ता है। क्या कल तुम अपने बेटे का दुख बर्दाश्त कर सकोगी? अपने आने वाली बहू के जुल्म सह सकोगी? अपने खून से जुदा होकर खुश रह सकोगी? बोलो, जवाब दो। बस भाई साहब, बस। मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आने वाले तूफान से मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नीता, ये तुम क्या करने जा रही हो? इनकी जज्बाती बातों में आकर तुम अपना अधिकार, अपना अभिमान, अपना सम्मान सब कुछ गवा बैठोगी। 1000 मर्तबा सोचकर ऐसा फैसला करना। मैंने फैसला कर लिया है सीमा जी। भाई साहब ने मेरा झूठा अभिमान तोड़ दिया। भूल मेरी ही थी। मैंने माँ समान सास का अपमान किया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रो मत बेटी, रो मत। चलो माँ, चलो बेटे, घर चलो। नमस्कार श्रीमती जी। सुनो, हाँ तुम। जी फरमाइए। तुम काम क्या करते हो और रहते कहाँ हो? जी मैं काम यही करता हूँ कि सुबह शाम काम की तलाश करता हूँ, और रही रहने की बात, मेरा आता पता ठिकाना इस कार्ड पर लिखा है। आदमी काफी काबिल लगते हो। तुम इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय यहाँ हमारे साथ महिला आश्रम में काम करना पसंद करोगे? जरूर करूंगा। नौकरी चाहे महिला आश्रम में हो, चाहे पुरुष आश्रम हो, चाहे पशु आश्रम में हो, मगर मेरी भी एक शर्त है। उस आश्रम में घर तोड़ने के बजाय घर जोड़ने का काम शुरू हो जाना चाहिए, जो आप करेंगे नहीं। जी? नमस्कार।